व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से भड़क सकते हैं ट्रंप। S-400 की नई डील, रुपए मीर पेमेंट लिंक समेत दुनिया हिलाने वाले हो सकते हैं फैसले। अमेरिका नाराज लेकिन भारत रूस की जोड़ी अटल। 4 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। पुतिन के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन में शुरू हुए युद्ध के बाद यह उनका पहला इंडिया दौरा होगा। इंडिया रूस पुराने साथी हैं और लंबे समय बाद रूसी नेता भारत की धरती पर लैंड करेंगे। ऐसे में कई तरह की कूटनीतिक फैसले होंगे। इन फैसलों में सबसे अहम डिफेंस डील है। इस डील में S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस स्क्वाड्रन के अलावा भारत अलग से S-400 के और 5 स्क्वाड्रन खरीदना चाहता है। इसकी क्षमता का परीक्षण भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी है। इसके अलावा भारत के रुपए और रूस के मीर पेमेंट नेटवर्क को जोड़ने और रुपया रूबल सिस्टम को बेहतर बनाने का प्लान है, ताकि मॉस्को के आसपास पश्चिमी देशों के बैन और कड़े होने पर भी ट्रेड चलता रहे। हालांकि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को यह पसंद नहीं आने वाला है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में पुतिन के भारत दौरे के दौरान कौन कौन से डील हो सकते हैं और क्यों ये डील जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। S-400 डील। पुतिन के इस दौरे पर होने वाली डिफेंस डील बेहद अहम मानी जा रही है। चीन पाकिस्तान के बीच गहरी होती दोस्ती बॉर्डर पर भारत के लिए मुश्किलें खड़ा न कर सके, इस दृष्टिकोण से भारतीय सेना के लिए डील संजीवनी साबित हो सकती है। जमीन पर भारत ने अपने बॉर्डर को मजबूत स्थिति में रखा है, लेकिन अब भी आसमान में चीन अपनी एयरफोर्स और मिसाइल भंडार को लगातार अपग्रेड कर रहा है। वहीं पाकिस्तान अप्रत्याशित दूसरा मोर्चा बना हुआ है। रूसी S-400 उन चुनिंदा एयर डिफेंस सिस्टमों में से एक है जो पाकिस्तान चीन के हवाई हमलों को करारा जवाब दे सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 अपनी ताकत दिखा चुका है। इसका रेंज 400 किलोमीटर तक है और लेयर्ड रडार 30 किलोमीटर ऊंचाई तक ड्रोन, विमान, क्रूज एवं बैलिस्टिक मिसाइलों को ध्वस्त कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर S-400 ने कई पाकिस्तानी ड्रोन सफलतापूर्वक मार गिराए थे। यही वजह है कि मोदी सरकार 5 स्क्वाड्रन की डील साल 2018 में $5.4 अरब में की थी। अब इसके अलावा 5 और S-400 स्क्वाड्रन, नई मिसाइल खरीद और रूस की Su-57 स्टेल्थ फाइटर के सह उत्पादन को लेकर पुतिन के इस दौरे पर डील होने की चर्चा है। इस डील की वजह से जाहिर सी बात है कि अमेरिका नाराज हो सकता है, क्योंकि अमेरिका पहले ही रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर टैरिफ लगा चुका है। हालांकि इन दोनों देशों के रिश्तों पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। Su-57 डील क्यों है खास? Su-57 5th जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर है। ये कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है। Su-57 में ट्विन सैटर्न AL-41F1 इंजन है। इसका रेंज, स्पीड, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मल्टी मिशन फाइटर के रूप में भारत की हवा की ताकत बदल सकता है। इसे रूस ने बनाया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत स्टेल्थ डिजाइन, इंटरनल वेपन बे, आधुनिक रडार, एवियोनिक्स, मल्टी रोल क्षमता है। खास बात यह है कि यह हवा जमीन कहीं से भी मार कर सकता है। रूस ने भारत को Su-57 की सप्लाई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लाइसेंस निर्माण का ऑफर दिया है। मतलब शुरुआत में रूस से बाद में भारत की फैक्ट्री HAL नासिक में बना सकती है। इस डील के होने के बाद भारत की एयरफोर्स काफ़ी मजबूत हो जाएगी। इसकी कीमत की बात करें तो एक Su-57 की कीमत $35 से $40 मिलियन से लेकर $80 से $100 मिलियन तक है। पेमेंट मोड पर हो सकती है चर्चा। यूक्रेन पर हमले के बाद से भारत रूस के बीच ट्रेड 2024-25 में लगभग $70 बिलियन पहुंच चुका है। इसमें ज़्यादातर रूसी तेल की खरीद शामिल है। इन दोनों देशों के बीच बढ़ते ट्रेड के दौरान पेमेंट मोड को लेकर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि US और यूरोपियन सेक्शन ने रूसी बैंकों, तेल कंपनियों और शिपिंग पर असर डाला है। भारत और रूस ने ट्रेड जारी रखने के लिए भारतीय बैंकों में स्पेशल रुपया वेस्ट्रो अकाउंट्स का इस्तेमाल करके रुपया वेस्ट सेटलमेंट सिस्टम बनाया है। यह 1950 के दशक के पुराने रुपया रूबल ट्रेड का मॉडर्न वर्जन है। अगस्त में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियम आसान कर दिए ताकि रूसी कंपनियां अपने एक्स्ट्रा रुपये भारतीय सरकार के बॉन्ड, स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकें। अब चर्चा है कि पुतिन के इस दौरे पर इसे और भी आसान बनाया जा सकता है। चर्चा
चर्चा है कि पुतिन मोदी की इस मुलाकात में एक दूसरे के घरेलू कार्ड नेटवर्क के इस्तेमाल पर सहमति बन सकती है। असल जिंदगी में इसका मतलब ये हो सकता है कि मॉस्को में भारतीय टूरिस्ट बिना वीजा या मास्टर कार्ड के रुपे कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पेमेंट मोड बेहद आसान हो जाएगा। तो ये थी पुतिन के भारत दौरे पर होने वाली डील से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।